पूरी कायनात सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं से संचालित हो रही है। कोई न कोई तो इसे चला ही रहा है, भले ही वह हमारी तरफ से कोई मानव या महामानव न हो, मगर एक केंद्र बिंदु जरूर है, एक पावर सेंटर जरूर है जिसके इर्द गिर्द पूरा संसार फैला हुआ है, जहां से पूरा सिस्टम गवर्न हो रहा है। उसी को हम ईश्वर या खुदा कहते हैं। जिन भी ऋषि मुनियों, साधु सन्यासियों, विद्वानों व दार्शनिकों ने स्वयं को जाना है और उस परम सत्ता को जानने की कोशिश की है, वे उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश करते रहे हैं। असल में अभिव्यक्ति हमारा मौलिक स्वभाव है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं, उसे अन्य को शेयर करना चाहते हैं, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। ईश्वर को भी अभिव्यक्त करने के भरपूर प्रयास हुए हैं, मगर उसे पूरा अभिव्यक्त नहीं किया जा सका है। वेद भी उसकी व्याख्या करते करते आखिर में नेति नेति कहकर हाथ खड़े कर देते हैं, यानी कि वह अव्याख्य है। तभी तो कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अंत ही नहीं है, न आदि है न अंत है। वह वाकई अव्याख्य है, संभव ही नहीं है उसकी व्याख्या करना। जरा सोचिए, जिस हवा के स्पर्श का हम अनुभव करते हैं उस तक की व्याख्या नहीं कर पाते। जैसे गुड़ को चखने पर हम उसे मीठा कहते हैं। हर किसी ने उसे चखा है, इस कारण वह भी मानता है कि गुड़ मीठा है। गुड़ का जो स्वाद है उसका नामकरण हमने मीठा कर दिया है। कुछ और नाम दे देते तो वह हो जाता। मगर यदि कोई आपसे कहे कि जरा गुड़ की मिठास की व्याख्या कीजिए कि मीठा माने क्या, तो क्या हम उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं? क्या शब्दों में बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि मिठास अनुभव तो की जा सकती है, मगर उसकी व्याख्या संभव नहीं है। अब सोचिए कि एक पदार्थ जो कि दिखाई भी देता है, अपना स्वाद भी महसूस कराता है, उस तक की व्याख्या नहीं कर पाते, तो भला जिसे हमने जाना नहीं, देखा नहीं, उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? अगर जान भी लिया है तो भी उसे शब्दों में ठीक ठीक नहीं बता सकते। बताने की कोशिश करेंगे तो विफल हो जाएंगे। उसकी एक वजह यह भी है कि हमने जैसा और जितना जाना, उसे यदि हमने शब्दों में पिरो भी लिया तो भी अन्य व्यक्ति उसे समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने वैसा नहीं जाना, वैसा नहीं समझा जैसा कि हमने जाना और समझा है। हाँ, इशारा मात्र हो सकता है। जैसे सभी को दिखाई देने वाले चांद को हम हाथ में पकड़कर यह नहीं बता सकते कि यह रहा चांद, हम उस ओर इशारा मात्र कर पाते हैं। अर्थात ईश्वर की जितनी व्याख्याएं हैं वे सब इशारा मात्र हैं, संपूर्ण नहीं हैं। इस सिलसिले में मुझे ओशो के प्रवचन में कहे गए एक प्रसंग का ख्याल आता है। हमें पता है कि महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि लिखी। ईश्वर की व्याख्या करने वाली इस पुस्तक पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ओशो बताते हैं कि रविन्द्रनाथ रोजाना जब मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे तो गली के नुक्कड़ पर अपने घर के बाहर एक बुजुर्ग उन्हें रोकता और आंख में आंख डालकर पूछता कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, ईश्वर को अनुभव किया है? आपने तो गीतांजलि लिखी है। इस पर वे उसको कोई जवाब नहीं दे पाते थे। हो सकता है कि वे जवाब दे भी पाते होंगे तो भी उस बुजुर्ग को नहीं बताते हों कि उसे समझ में ही नहीं आएगा। खैर, एक दिन जब रविन्द्रनाथ समुद्र किनारे सैर करने गए तो क्षितिज पर उगते सूर्य की लालिमा देखकर
लहरों पर अटखेलियां करती हवा की सरसराहट व पक्षियों की चहचहाहट सुनकर उस मंजर में यकायक स्तब्ध रह गए, ठहर गए। अचानक उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। जब वे सैर करके लौट रहे थे तो उनकी मदमस्त चाल और आंखों की चमक देखकर वह बुजुर्ग जान गया कि आज जरूर रविंद्रनाथ ईश्वर का साक्षात्कार करके लौट रहे हैं। आज उस बुजुर्ग की हिम्मत नहीं हुई कि वह उनकी आंखों में आंखें गड़ा कर ये पूछ सके कि क्या तुमने ईश्वर देखा है। वह बुजुर्ग दौड़कर घर के अंदर भाग गया। इस प्रसंग का अर्थ यह है कि जब तक रविंद्रनाथ ने गीतांजलि लिखी तब तक उनका ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाया था। भले ही ईश्वर को उन्होंने बहुत कुछ जान लिया होगा और उसे अपनी रचना में अभिव्यक्त किया होगा, मगर पूरा तो बाद में ही जाना। बताते हैं कि ईश्वर से साक्षात्कार के बाद उनकी स्थिति विक्षिप्त सी हो गई थी। वे पेड़ों से लिपटकर रोया करते थे। उन्हें हर जगह ईश्वर ही दिखाई देने लगा, अर्थात वे ईश्वरमय हो गए, मगर अपनी उस अवस्था के बारे में बताने लायक नहीं रहे। इस प्रसंग के मायने ये हैं कि ईश्वर से साक्षात्कार से पहले की सारी व्याख्या अधूरी है। जिस दिन जान लिया उस दिन उसकी व्याख्या करना असंभव हो गया। इसे कहते हैं गूंगे का गुड़, यानी कि वह गुड़ की मिठास का आनंद तो ले रहा है मगर बता नहीं सकता कि गुड़ कैसा है।